हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है उससे कराने वाली हूँ। तो ये आपके पास बुक है, अगर बुक मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो जल्द ही मिल जाएगी, पर ये आपके पास इसी सेशन की बुक है 2022 टू 23 वाली। ठीक है। तो इसमें ना बुक में लास्ट में क्या है, आपको हर चैप्टर के ना केस स्टडी के क्वेश्चंस दे रखे हैं, सारे चैप्टर के मिक्स करके दे रखे हैं। तो हमने एक दो चैप्टर के कर लिए हैं, चैनल पे अपलोड है, अब वो वीडियो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 की करने वाली है, जिसका नाम है हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसमें भी हमारे पास अगर हम देखें ना तो दो तीन क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर के, जैसे कि एक आप ये वाला देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी चैप्टर का, 20 भी इसी चैप्टर का ही है आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी चैप्टर का ही है। ठीक है। पर आज हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, जो 19 और 21 है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं, है ना। तो एक क्लास में एक ही क्वेश्चन करेंगे, और केस स्टडी के क्वेश्चंस आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। 9th और 10th क्लास में फिक्स है कि केस स्टडी के क्वेश्चंस आने ही आने हैं, और इस बार एमसीक्यू की फॉर्म में नहीं आएंगे आपके पास क्वेश्चंस, डायरेक्ट जो पूरे सॉल्व करने वाले होते हैं ना, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो आएंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। कह रहा यातायात शंकु का उपयोग बाहरी रूप से सड़क गतिविधियों जैसे यातायात पुनर्निर्देशन, खतरों की अग्रिम चेतावनी या यातायात की रोकथाम के दौरान किया जाता है। एक शंकु का आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 मीटर, ये यहाँ गलत है, मीटर नहीं, यहाँ सेंटीमीटर ही है। ठीक है। क्योंकि इसमें ना आपको इसके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, नीचे डायरेक्ट आंसर दे रखे हैं, पूरे सॉल्व नहीं कर रखे। तो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ही आपके आंसर्स मैच होंगे। क्लियर। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये नहीं है आपको मीटर को सेंटीमीटर मान लेना है, नहीं, फिर आपको चेंज करके लिखना है। क्लियर। आगे क्या कह रहा है आपसे, दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं अब क्या प्रश्न हमको यहाँ दे रखे हैं। ये आपके पास वो आकृति दे रखी है, देखा होगा आप लोगों ने, नॉर्मली ये रोड पे होता है ना, जो ट्रैफिक को रोकने के लिए लगाया जाता है। तो इसमें ही आपसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यातायात शंकु की त्यर्क ऊंचाई क्या होगी। त्यर्क ऊंचाई मतलब क्या होता है, एल निकालना, आपको पता है ना, ये एल होता है, ये आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड, सूत्र आपको पता ही होगा इसका। तो अगर हम यहाँ पर देखें अपना फर्स्ट पार्ट, तो वो होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। मुझे एल निकालना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पर रूट लगा दिया है। क्लियर। अब अगर हम एच और आर की बात करें, ये हमारे को दोनों ही चीजें क्वेश्चन में गिवन थी। देखो, जो त्रिज्या है वो हमारे को 2.1 दे रखी है, और जो ऊंचाई है वो 20 दे रखी है। मैं सेंटीमीटर से ही करवाऊंगी। ठीक है। तो ये आपके पास एच हो जाएगा आपके पास 20 का स्क्वायर, और आर हो जाएगा आपके पास 2.1 का स्क्वायर। क्लियर। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और 2.1 का आपके पास हो जाएगा 4.41। दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिया, तो मेरे पास आ गया 404 पॉइंट का 41। जब आप इसको रूट से बाहर निकालोगे, रूट से सॉल्व करोगे पूरा हल करने के बाद, तो आपके पास एल आ जाएगी 20.109 सेंटीमीटर। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यातायात शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ये कह सकते हैं ना, फिर टीएस से निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर टीएस की बात करें, तो उसका सूत्र हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास पाई आर, ब्रैकेट में होता है आर प्लस एल। ठीक है। तो पाई है मेरे पास 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया कि क्या लेना है, इसलिए मैंने 22/7 ले लिया। आर मेरे पास 2.1 है, ये हो जाएगा 2.1। एल मैंने अभी फाइंड किया है, यहाँ पर अभी निकाला है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने फर्स्ट पार्ट की एल गलत निकाली तो सेकेंड पार्ट भी आपका गलत हो जाएगा। तो पूरे अच्छे से बिल्कुल पहले फर्स्ट पार्ट की एल निकालेगा, ताकि आगे के जितने भी पार्ट्स इससे कनेक्ट है वो आपके सारे सही हों। ठीक है। यहाँ से मैंने ये दशमलव हटाया तो यहाँ पर 10 आ गया, इसको इससे काटा 3 आ गया, तो ये हो गया 66/10। इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब इन दोनों को जोड़ा तो आया 22.209। 66 से इसको क्या किया मैंने, यहाँ पर गुना कर दिया, तो 1456.794 आ गया, नीचे का 10 ऐसे ही है। अब भाग करने के बाद क्या आएगा, 146.5, ये आपके पास क्या आ गया, टीएस से आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। कह रहा है आपसे, ऐसे 20 शंकुओं का वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का कितना खर्चा होगा यदि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने के लिए 8 रुपए लागत है।
आपसे क्या कह रहा है, अब आपके पास ऐसे ही 20 शंकु है, एक ये 20 है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो अगर आप एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ऊपर वाले पार्ट में तो आपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था ना, तो वो आप इस वाले पार्ट में यूज नहीं कर सकते हैं। अब आपको विक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अगर आप एक शंकु का निकाल लेंगे तो 20 शंकु का आप निकाल सकते हैं गुना करके, और उसके बाद उसमें जो पेंट करने का जो खर्चा आपको निकालना है वो भी निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपसे यहाँ पर कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है ना वो 8 रुपये लग रहा है। तो पहले हम 20 का निकाल लेते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना, और फिर उससे 8 से उसको गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो पहले एक का निकालते हैं, फिर 20 का निकालेंगे। तो थर्ड पार्ट यहाँ पर देखते हैं। तो CSC की बात कर रहे हैं ना एक तरीके से, तो एक का निकालूं तो वो हो जाएगा मेरे पास पाई आर एल। पाई मैंने क्या ले लिया 22/7, आर मेरे पास हो गया 2.1, एल मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में ही निकाला था ना अपने फर्स्ट पार्ट में 20.109। यहाँ से दशमलव हटाया 10 हो गया, इसको इससे काट दिया 3 आ गया। ये 66 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 20.109, ठीक है। उसके बाद अपॉन में आपके पास ये 10 ऐसे ही रहेगा, गुना और भाग दोनों करने पे आपके पास आएगा 132.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर 20 का निकालने के लिए क्या करोगे, इसको 20 से गुना कर दोगे। तो 132.71 को मैंने 20 से क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो गुना करके मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2654.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपको लागत दे रखी है वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है, तो फिर इसको ऐसा करते हैं मीटर स्क्वायर में बदल देते हैं, ठीक है। तो 2654.2 को क्या किया मैंने, मीटर स्क्वायर में बदला, तो नीचे 100 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 0.26542 मीटर स्क्वायर। अब लागत अगर हम देखें तो वो मुझसे क्या कह रहा था, लागत के लिए 1 मीटर स्क्वायर में कितनी लागत लग रही थी, 8 रुपये की लग रही थी, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 1 मीटर स्क्वायर में आपके लग रहे थे 8 रुपये, और आपका है 0.26542 मीटर स्क्वायर, इसमें कितनी लागत आएगी, तो इसको गुना कर देते हैं, इंटू में 8 कर दिया। तो ये आपके पास एक तरीके से मैं कह सकती हूँ अप्रॉक्स में आ जाएगा, पूरा एकदम नहीं आएगा कि 2 रुपये 12 पैसे लग रहे हैं, पर हाँ अप्रॉक्स में आपके इतने ही पैसे लगने वाले हैं उन 20 जो आपके पास शंकु हैं उनको पेंट कराने पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, एक यातायात शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आपको आयतन निकालना है, पर एक ही का निकालना है, तो सीधा सीधा आयतन का ही सूत्र लगा देंगे तो आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं। तो उसका सूत्र होता है मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 ऐसी है, पाई की जगह मैंने 22/7 ले लिया, आर की जगह मैंने यहाँ पर 2.1 इंटू में 2.1 ले लिया, और एच मुझे क्वेश्चन में गिवन था 20, तो वो ले लिया। यहाँ से दशमलव हटाया 10 आ गया, यहाँ से दशमलव हटाया 10 आ गया, इसको इससे काटा 3 को 3 से काट दिया, 0 को 0 से काट दिया। ऊपर मेरे पास क्या बचा 22 इंटू में 21 इंटू में 2, और नीचे मेरे पास सिर्फ 10 बचा है। क्लियर है। जब आप गुना करके भाग करोगे तो आपका 92.4 आ जाएगा, और ये आयतन है तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्लियर। ये था आपके पास फोर्थ पार्ट। तो इसी के साथ आज इस चैप्टर की एक केस स्टडी का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी 2 और रह रहे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इसमें कहीं भी आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछ। थैंक यू।